Hello everyone, this is chapter 2 of ninth standard, that is physical features of India. In this chapter we are actually going to study कि इंडिया के अंदर जो फिज़िकल फीचर्स प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंडिया एक स्मूथ लैंड नहीं है. इंडिया के अंदर कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कोस्टल एरियाज़ हैं, कहीं पर आइलैंड्स हैं. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं. तो हमने वही इसके अंदर स्टडी करने हैं. और बेसिकली इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये कारण क्या है इनका, जो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बन गए इंडिया के अंदर. तो इसका कोई रीज़न भी तो हो सकता है, वाई देयर इज़ डेजर्ट इन वेस्ट एंड वाई देयर आर हिल्स इन द नॉर्थ. तो ये हमारा बेसिक सा चैप्टर है और इसमें हम अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनते हैं. तो यहाँ पर जो इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बात की है, इन्होंने कहा कि आपने अर्लियर ये पढ़ा है कि कितनी तरह के लैंड फॉर्म्स इंडिया में हैं. तो आप किस टेरेन में रहते हैं, इसका मतलब आप कौन से लैंड फॉर्म में रहते हैं. क्या आप प्लेन एरिया में रहते हैं? जैसे सपोज करो ए पर्सन इज़ लिविंग इन पंजाब, तो दैट मीन्स कि वो प्लेन एरिया में रहते हैं. ठीक है. इफ़ समवन इज़ लिविंग नियर द साउदर्न एरिया, तो वो प्लेट्यूज़ के एरियाज़ के पास रहते हैं या कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ टेरेन आप किस में रहते हैं. ठीक है. और इसके अलावा इन फैक्ट आर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ. इसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज़, आइलैंड्स, ये सारे फीचर्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है. वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल. देखो कई जगह पर हमें इतने सख्त पत्थर मिलते हैं क्योंकि पत्थरों से ही फर्दर फॉर्मेशन होती है. तो कई जगह इतने हार्ड पत्थर मिलते हैं और कई जगह बहुत ही सॉफ्ट मिलते हैं जिससे हम टैल्कन पाउडर बना सकते हैं. और कई इतने हार्ड होते हैं जिससे ताजमहल जैसे बिल्डिंग खड़ी हो सकती है. तो दीज आर द बेसिक टाइप्स. उन्होंने बताया कि कितनी वेरिएशन है यहाँ चीज़ों की. और सॉइल के कलर आपको पता होगा, यू हैव मस्ट हैव स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड. अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये सारी की सारी सॉइल्स की टाइप्स थी. रेड सॉइल, ब्राउन सॉइल, ये सारी सॉइल की टाइप थी जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप्स में पाई जाती हैं. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे करोड़ साल पहले ही बन गए थे. नहीं, कोई करोड़ साल पहले बने, कोई लाखों साल पहले बने, कोई हज़ारों साल, कोई 100 साल. तो मतलब इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे फॉर्म हुए. और इसके पीछे कुछ प्रोसेसेस हैं. तो यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है कि कौन से प्रोसेसेस हैं. दीज आर द वैदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. ठीक है, इनको ये सारे इंपॉर्टेंट है. वैदरिंग हमें पता है ना कि जब रॉक्स चेंज करती हैं अपना स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ नेचर, तो उसकी वजह से वो टूट जाती हैं, वो कोई और फॉर्म ले लेती हैं. इरोजन का मतलब चीज़ों का बह जाना, ख़त्म हो जाना, जैसे आपने सॉइल इरोजन सुना होगा वर्ड. देन डेपोजिशन मतलब डिपॉजिट्स होते रहना, इकट्ठा होते रहना. जैसे मान लो पहाड़ से जब मिट्टी नीचे आती जा रही है वो एक जगह डिपॉजिट होती जा रही है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डेपोजिशन. रिवर एरिया के पास आपने देखा होगा मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, कहीं पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेपोजिशन. तो दीज आर द 3 बेसिक प्रोसेसेस विच लीड टू दीज जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. तो अर्थ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स को स्टडी करने की कोशिश की है और उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज इसके अंदर स्टडी की हैं. तो एक ऐसी थ्योरी की बात यहाँ पर की गई है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको पता है हमारे अर्थ के अंदर 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल. ठीक है, क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट एंड मेंटल इज़ द लिटिल बिट इनर पोर्शन. सेकेंड लेयर मेंटल की मानी जाती है जिसमें हॉट मैग्मा पाया जाता है और लास्ट जो इन बिटवीन पार्ट होता है दैट इज़ कोर. तो ये 3 हमारी जो लेयर्स हैं अर्थ की, उसके बेसिस पे यहाँ पे बात की गई है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में. ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं देयर आर 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. प्लेट्स जो हैं ये जो आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये प्लेट्स में कुछ वेरिएशन होती है, ये प्लेट्स हिल जाती हैं. तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे बात की गई है. तो इन प्लेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं अब कि क्या है. वो कहते हैं ये जो प्लेट्स होती हैं एक्चुअल में ये क्रस्ट तो ऊपर का हार्ड पोर्शन होता है बेटा, जो आप जहाँ पे लैंड है, हिल्स हैं, ये सारा क्रस्ट का पोर्शन है. जो आपके अंदर मैग्मा है वहाँ पर ये प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स फ्लोटिंग कंडीशन में होती हैं. ठीक है, और ये इसकी वजह से ये जो प्लेट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ अमर्ज होती हैं. ये कैसे होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वो कहते हैं कि कुछ तो प्लेट्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे की तरफ आती हैं. ठीक है, जैसे आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हो कन्वर्जेंट बाउंड्री. कन्वर्जेंट बाउंड्री में देखो एरोज कहाँ को लगे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं
तो डिफरेंट तरह की फॉर्मेशन होती है, जैसे पहाड़ बन जाएंगे, देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर लैंड मास कैसा बनेगा ये आप इमेजिन कर सकते हो। ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है सेकंड फिगर, इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इमेजिन करो कि अंदर मैग्मा है और वो मैग्मा फिर बाहर आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में सुना है ना, वो जगह अंदर से कोई मिलेगी तभी वो बाहर आएगा। तो दीज प्लेट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एक होती है थर्ड टाइप ऑफ प्लेट्स, इसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। ये प्लेट्स होती हैं आगे पीछे, ये आगे पीछे हो जाती हैं, तो जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से हमारी अर्थ पे काफ़ी सारे कुछ कैलेमिटीज़ आ जाती हैं। ये जो आगे पीछे होती हैं, हॉरिजॉन्टल या इस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारी 3 टाइप्स की मूवमेंट्स थी। बाउंड्रीज जिसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बात की है कि द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। और ये जो प्लेट्स की मूवमेंट्स एकदम से थोड़ी ना होती, कई साल लग जाते हैं मूवमेंट्स में, और कई बार तो इमीडिएट भी हो जाती है, कई बार बहुत साल लग जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं हमारे लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर्स में, ये इनकी वजह से आए हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है, पेनिसुला का पार्ट है। पेनिसुला का मतलब होता है जो एक ऐसा एरिया जिसके आसपास पानी ही पानी हो, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके आसपास पानी हो। अब आप ये पिक्चर देखिए, इसमें जो भी आपको कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं इनके आसपास पानी ही पानी था। पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो पहले एक पीस ऑफ लैंड इमेजिन करो, उसके आसपास पानी ही था, तो उसमें उस पार्ट को हम गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है। ओल्डेस्ट पार्ट कहा जाता है इसको। तो गोंडवाना के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हमारे पार्ट आते थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये एक लैंड होता था और इसको गोंडवाना लैंड हम बोलते थे, ठीक है। और इनके अंदर होते थे कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होते, जैसे आप चाय उबालने के लिए पानी रखोगे कभी, तो वो उबल उबल के बाहर को आता है ना, और बीच में से कुछ स्पेस भी निकलती है सेंटर में से, तो दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स। तो पानी का एरिया आपको पता है, पेनिसुला के आसपास पानी का एरिया है सारा, तो वहाँ पे कुछ कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ये जो अलग अलग हो गए, ये सारे जो पार्ट्स थे ये दूर दूर हो गए एक दूसरे से, ठीक है। और कोई प्लेट इधर से उधर हो गई, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट की वजह से ऐसे प्लेट्स आपस में कोलोड हो गई, इसका मतलब आपस में टकरा गई और एक यूरेशियन प्लेट बन गई, ठीक है। वैसे ही इन्होंने और चीज़ों के बारे में बताया, या पिक्चर में देख सकते हो, यूरेशियन प्लेट दिखाई है, अफ्रीकन प्लेट दिखाई है इन्होंने, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखाई है। इनको प्लेट्स की फॉर्म में इन्होंने नाम दिया है, और ये किस वजह से हुई है, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ये सारी चेंजेस आई इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है राइट साइड पर स्क्रीन के दिख रहा है, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ तिथेस सीज। तेथेस इज ए सी, ठीक है, और द एंड सब्सिडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन, ठीक है। अब हिमालयन अपलिफ्ट हुआ, जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई तो उसकी वजह से एक लार्ज बेसिन बन गया। लार्ज बेसिन का मतलब समुद्री एरिया जो बहुत बड़ा बन जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, रिवर के आसपास से या रिवर के अंदर से कुछ सेडिमेंट्स पास ऑन कर गए, ठीक है। एंड ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव अलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जब ये समुद्री एरिया से या रिवर के एरिया से ही जितने भी सेडिमेंट्स थे ये आपकी इस तरफ को आने लग गए, ठीक है। तो एक एक स्पेशल एरिया में ये जाके फॉर्मेशन किसकी होगी, नॉर्दर्न प्लेन्स की। यू मस्ट हैव इमेजिन कि नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से हैं, यहाँ पर मैप में आपको नज़र आएगा। दिस ब्राउन एरिया, ये तो सारा हिली एरिया है, हिमालयाज़ का एरिया आ जाता है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पोर्शन है, ये जो हमारा हिली एरिया के जो नीचे वाला एरिया है, दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, ये सारा हिमालय एरियाज़ के जो नीचे वाला एरिया आता है, दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसकी यहाँ पे बात की गई है कि ये जो सेडिमेंट्स वगैरह थे जहाँ पे डिपॉजिट होते गए, जहाँ इकट्ठे होते गए, वहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स बन गए। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका स्पेशल फीचर ये है कि वहाँ अलुवियल सॉइल पाई जाती है, और अलुवियल सॉइल हाईली फर्टाइल सॉइल मानी जाती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं हमारे देश के अंदर जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजियोग्राफिक मतलब जो हम फिजिकली देख सकते हैं कुछ डिविजन्स, तो इसमें हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, ये क्लासिफिकेशन है। इसका 1 बाय 1 आप एनालाइज देखोगे।
तो सबसे पहले आती है द हिमालय माउंटेन्स। तो हिमालय माउंटेन्स क्या है? एक ऐसी माउंटेन्स है बेटा जो नॉर्दर्न बॉर्डर से स्टार्ट हो जाती है, यू नो नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ये जो माउंटेन है ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है। देखो ये वेस्ट, राजस्थान वेस्ट साइड पर होता है ना, वेस्ट टू ईस्ट असम की साइड तक ये इस तरह से माउंटेन रेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। हिमालयज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द रज्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें नुकीली पहाड़ियाँ, ठीक है, थोड़ी सी नुकीली नहीं हो वो वाली पहाड़ियाँ, सारी तरह की पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, 2400 किलोमीटर का। विड्थ कितनी रहती है, 400 किलोमीटर कश्मीर से और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से, ये इसकी विड्थ की बात की गई है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन तो है ही है यहाँ पर। एल्टीट्यूडनल मतलब हाइट, कई पहाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं, कई पहाड़ियाँ छोटी हैं। इसमें 3 पैरेलल रेंजेस की बात की गई है बेटा। एक तो होती है, आप वो 3 पैरेलल रेंजेस की जो यहाँ पे बात की गई है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये 3 पैरेलल रेंजेस कौन सी हैं यहाँ पर बात की गई है? एक तो आपके पास आएगी हिमाद्री, देन आपके पास मिडल हिमालयाज और या लेसर हिमालय कहते हैं उसको, और फिर शिवालिक आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। एक एक करके आप स्टडी करोगे। एक सबसे पहले आता है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज, ठीक है, जिसको हिमाद्री कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। अब इसके अंदर ये कंटिन्यूअस रेंज है, बहुत हाइट पे इसमें पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और एवरेज हाइट जो पहाड़ियों की है वो 6000 मीटर्स की है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या फीचर्स बताए हैं आपको। इसके अलावा इन्होंने बेटा यहाँ पर बताया है कि द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। ये असिमेट्रिकल है मतलब सेम नहीं होते हैं पहाड़ियों के जो आकार होते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि उसमें एक्चुअल में क्या होता है, इन बिटवीन पहाड़ियों के ग्रेनाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे पहाड़ियों पर बर्फ़ होती है और ग्लेशियर्स अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज का ये चार्ट बना के दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा है। आपको कोई पूछ ले विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, तो आपने आंसर देना है कंचनजंगा, नॉट द माउंट एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेपाल। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। देन इन्होंने बेटा यहाँ पर बताया है कि उसके बाद द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। जब हिमाद्री की बात की गई है, जो हमारी ऊपर वाली साइड में जितनी भी हाईएस्ट पीक्स वाली थी, हिमाद्री के नीचे हमारे पास आती है लेसर हिमालयाज, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें थोड़ी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। वो 6000 मीटर्स की थी, तो ये 3700 टू 4500 मीटर्स की है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, जैसे पीर पंजल रेंज है यहाँ पर, ठीक है, लॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट रेंज है। धौलाधर है यहाँ पर, महाभारत रेंजेस है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, इफ़ यू हैव विजिटेड दिस प्लेसेस। और वहाँ पर अगर आपने जो पहाड़ देखे हैं तो वो हिमाचल, जो हिमाचल के एरिया में आते हैं, या लेसर हिमालय उसको बोला जाता है, ठीक है। हिल्स मतलब बेसिक हमारे हिल स्टेशंस यहाँ पर सारे प्रेजेंट हैं। उसके बाद बेटा जो उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास जो लेयर आती है दैट इज शिवालिक्स। शिवालिक्स के अंदर जो हमारे पहाड़ होते हैं वो सिर्फ 900 या 1100 मीटर तक के होते हैं, 900 टू 1100 मीटर्स तक। और ये क्या होता है, ये स्पेसिफिकली बहुत ही, इसमें ड्यून्स बोला जाता है इनको, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली देहरादून जैसे एरिया है, कोटली दुन है, पतली दुन है, ये एरियाज़ है, ये डुन्स के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। तो शिवालिक्स को आपने इस वे में याद रखना है। ये तो आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से कि 3 कैटेगरीज होती हैं। एक हमारा हो गया हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, देन हिमाचल एंड देन द शिवालिक्स। बट इसके अलावा भी कहते कुछ रिवर्स वहाँ पे फ्लो करते हैं, उन रिवर्स के बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो पहाड़ी आती है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सतलुज और काली रिवर के बीच में जो आती है उसको कुमाऊं हिमालयास कहते हैं। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो आती है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है। और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो आती है उसको असम हिमालय कहते हैं। तो हम रिवर्स के बेसिस पर भी इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है क्वेश्चंस के लिए, तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको थोड़ा याद रखें। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हिमालयाज मूव कर रहे हैं तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, एक्सट्रीम में कौन सा पोर्शन आता है? तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके हिमालयाज ख़त्म होती हैं, ठीक है।
बिसाइड्स दैट अगर आपको कोई बोले कि ईस्टर्न पोर्शन में जो जितनी भी हिमालयाज आती हैं उसको कोई स्पेसिफिक नेम दिया जाता है तो येस उसको पूर्वांचल का नाम दिया जाता है, मतलब ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स को पूर्वांचल वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती हैं, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स के बने होते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स आप कह सकते हो। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई आपको पूछ सकता है क्या ये वीक सैंडस्टोन्स के बने होते हैं, सॉफ्ट सैंडस्टोन्स के बने होते हैं, तो नो, दे आर मेड अप ऑफ हार्ड सैंडस्टोन्स, ठीक है। एंड वो सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में आती हैं, नॉट ऑफ द इग्नियस एंड अदर्स। तो यहाँ पे जंगल बहुत घने होते हैं, ठीक है। और पूर्वांचल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, पतकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स। तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो हिमालयस का जो पोर्शन था बेटा वो लिटिल बिट लर्निंग पोर्शन उसके अंदर ज़्यादा है। अब आपसे बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके अंदर बेटा 3 बेसिक रिवर सिस्टम्स आते हैं हमारे पास, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें खास बात ये होती है नॉर्दर्न प्लेन में, मैंने पहले भी बात की है कि ये सारा अलुवियल सॉइल होता है। यहाँ पर अलुवियल सॉइल इज़ ए वेरी फर्टाइल सॉइल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है कि पहाड़ियों के नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे शिवालिक्स की रेंज ख़त्म हो जाती है वहाँ से नॉर्दर्न प्लेन हमारे स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्लाइमेट भी यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल रहता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बात की गई है कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो भी यहाँ पे बहुत सारी है। जब रिवर बेटा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, गीली मिट्टी की वजह से, जब मिट्टी बीच में आ जाएगी तो रिवर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है इधर उधर। तो छोटे छोटे एरियाज़ में जब रिवर डाइवर्ज हो जाता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया है इन्होंने, ठीक है। पहले पंजाब प्लेन्स, जो वेस्टर्न पार्ट है ऑब्वियसली उसको पंजाब प्लेन कह देते हैं, ठीक है। और इसमें इंडस रिवर आ जाता है। देन इंडस और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी हिमालय से ओरिजिनेट होती है। इस सेक्शन को हम दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब होता है बेटा दो का मतलब 2 एंड ए बी जो वर्ड है आब, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिवर्स की इन्होंने स्पेसिफिकली बात की हुई है, ठीक है। एंड इन्होंने बताया कि जो गंगा प्लेन है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बिकॉज इसकी ट्रिब्यूटरीज हर जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में बेटा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि नॉर्दर्न प्लेन बिल्कुल ही फ्लैट प्लेन है और इसमें कोई वेरिएशन नहीं है तो ये कहना गलत होगा। देयर आर सम वेरिएशंस इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल। और ये जो इसमें वेरिएशंस हैं ये हमारी 4 हिस्सों में डिवाइड की गए हैं, ठीक है। फर्दर ये वेरिएशंस, कोई पूछे कि क्या नॉर्दर्न प्लेन्स पूरी तरह प्लेन है, तो नो, नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ वेरिएशन ज़रूर हैं। तो इसमें हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले तो बेटा वो कहते हैं शिवालिक के नीचे वाला जो एरिया आता है, ठीक है, जहाँ पर सारे रिवर्स बहकर नीचे आते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ एरिया, उसको हम भाबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे रिवर्स मतलब एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाके साउथ में उसके नीचे वाले एरिया में, मतलब साउथ कहने का मतलब है कि उसके नॉर्थ वाले जो शिवालिक है उसके साउथ वाले एरिया में टेराई के नाम से जाना जाता है। टेराई का खास फीचर ये है कि वहाँ पे गीला चीकड़ वाला एरिया ज़्यादा शो होता है, ठीक है। वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये उसके स्पेशल फीचर हैं टेराई के, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है कि एक भंगर एरिया होता है। भंगर कौन सा एरिया है, जो हमारा फ्लड प्लेन्स के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल। और एक टेरेस लाइक फीचर है। टेरेस आप समझते हो ना, इमेजिन करके देखो टेरेस की तरह, तो वो एक पार्ट है उसको हम भंगर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट एक पार्ट इन्होंने बताया खदर, ठीक है। खदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर अभी अभी रिसेंटली जैसे कोई मिट्टी ऊपर से आके डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, उसको हम खदर कहते हैं। ये हाईली फर्टाइल होती है, ये चेंज होती रहती है, सॉइल यहाँ पर रिन्यू होती है बिकॉज ये ऑब्वियसली एक बार डिपॉजिट्स बनते हैं ऊपर से आते जाते हैं और फर्दर डिपॉजिट्स, और यहाँ पर ये काफ़ी सारी चेंजेस आने की वजह से ये इसको खदर कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल इसको लैंड बोला जाता है। देन वी कम्स टू द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू एक ऐसा प्लेट्यू होता है ऑब्वियसली बेटा, ये साउदर्न पोर्शन में आता है। सबसे खास बात ये है कि ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू होता है ना, इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं गोल आकार की, मतलब ऊपर से बिल्कुल गोल होती हैं, नुकीली नहीं होती ये पहाड़ियाँ। और इसको जो पेनिसुलर प्लेट्यू है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। आपने सुना होगा डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो पर खास बात यह है कि आपने अभी पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करनी है और इसके 2 हिस्से आपने कहने, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा हमारे पास आ जाएगा
दैट इज़ द डेक्कन प्लेट्यू। जो नॉर्थ पार्ट होता है बेटा हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का, वो सेंट्रल हाईलैंड होता है, और जो साउथ पार्ट होता है पेनिसुलर प्लेट्यू का, उसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसुलर प्लेट्यू की खास बात क्या है। पेनिसुलर प्लेट्यू को बेटा हम कहते हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ नॉर्दर्न वन, उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और सेंट्रल हाईलैंड्स मालवा प्लेट्यू का थोड़ा पोर्शन भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या बताना है कि ये थोड़ा थोड़ा एरिया अरावली हिल्स का, अरावली हिल्स कहाँ पे होती है, वेस्ट साइड पे होती है, नियर गुजरात एंड राजस्थान, उसका भी एरिया यहाँ पे कवर अप करते हैं। काफ़ी सारे रिवर्स इसके अंदर फ्लो करते हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, ठीक है, ये सारे रिवर्स हमारे सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आते हैं, मतलब नॉर्थ पोर्शन में आते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के। इसके अलावा आपने क्या बताना है इसके अंदर कि कुछ ईस्ट साइड जो है इसकी सेंट्रल हाईलैंड की, उसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट आपने बताना है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू की अगर मैं शेप की बात करूं तो इट इज़ ए ट्रायंगुलर लैंड मास, इसका क्वेश्चन एमर्ज हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन सी हिल्स हैं। ये वैसे इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट आपको नॉलेज में होना चाहिए। महादेव, कैमूर हिल्स, ठीक है, माइकाल हिल्स, ये सारी हिल्स आपकी डेक्कन प्लेट्यू में प्रेजेंट है। फर्दर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या खास बात है डेक्कन प्लेट्यू की। इसके अलावा जो हमारा पोर्शन आता है डेक्कन प्लेट्यू का, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स होती हैं बेटा, ये कहाँ होती है, वेस्ट साइड पे होती है, राजस्थान गुजरात के नीचे वाली साइड पर। और जो ईस्टर्न घाट्स होती हैं वो कहाँ पे होती है, वो असम वाली साइड पर, ठीक है। अब इमेजिन करके देखो, जब मैप देखोगे तो मैप के ऊपर आपको पता लगता है कि जो हमारी वेस्टर्न घाट्स होती है उसके जो साइड पर हमारे पास आता है, ये देखो गुजरात के नीचे, तो ये सारा है अरेबियन सी। और अगर मैं ईस्टर्न साइड पे जाऊँ तो हमें कौन सा रिवर मिलता है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है, देखो जब हमने वेस्टर्न घाट्स की बात की तो साइड पर क्या लिखा है, यहाँ पे मालाबार कोस्ट लिखा है ना, मालाबार कोस्ट। और ईस्टर्न साइड पर देखो क्या लिखा है, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वेयर इज़ अरेबियन सी एंड वेयर इज़ बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, दैट इज़ कि वेस्टर्न घाट जो है बेटा वो ऊंची होती है ईस्टर्न घाट से, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि वेस्टर्न घाट्स में जो हिल्स का पोर्शन है, हिली एरिया, वो ज़्यादा है दैन दी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। सेकेंडली आपने बताना है कि जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो थोड़े इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। वो उसमें प्लेन सरफेस ज़्यादा नहीं है, इरेगुलर नेचर का है, और वो बे ऑफ बंगाल के पास होता है। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उसके अंदर हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, बारिशें भी उसी अकॉर्डिंग होती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि वेस्टर्न घाट की खास बात ये है कि वहाँ पे हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अनाई मुदी एक वहाँ पे हाईएस्ट पीक पाई जाती है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि डोडा बेटा और महेंद्रगिरी भी वहाँ की कुछ हिल्स हैं, बट हाईएस्ट अनाईमुदी है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट्स में कौन सी इन्होंने हिल्स का नाम दिया है, शिवरॉय एंड जवादी हिल्स के बारे में बताया है, ठीक है। सेकेंडली इन्होंने आगे बात की है कि डिस्टिंक्ट फीचर पेनिसुलर प्लेट्यू का ये है, ये अभी हमने ऊपर बात की थी सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, जो कि पेनिसुलर के दो हिस्से हैं। और मैंने आपको बताया कि डेक्कन के फर्दर पार्ट्स हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब मैं फिर से पेनिसुलर पे आ रही हूँ कि पेनिसुलर की खास बात ये है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप का स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वॉल्केनोज एमर्ज होते हैं। अब यहाँ पर हमेशा फिर से वही बात आ जाती है कि पेनिसुलर प्लेट्यू के हमारे वेस्ट साइड पर अरावली हिल्स प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ना, ये जो हमारा गुजरात राजस्थान का एरिया है, अरावली हिल्स होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा बेसिक सा पेनिसुलर का पार्ट था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट कहाँ है, अरावली हिल्स के पास है। मैंने आपको बोला अरावली हिल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है वेस्ट में। तो यहाँ पर सैंड होते हैं एंड सैंड ड्यून्स, ठीक है, मिट्टी या मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ से, मतलब बिल्कुल वैसे ही सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और यहाँ पे क्लाइमेट आपको पता है किस तरह का होगा, हॉट होगा, ऑब्वियसली गर्मी रहती है। नदियाँ वहाँ पे देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ तभी देखने को मिलती हैं जब बारिशों का सीज़न होता है, ठीक है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा रिवर है उसका नाम है लूनी रिवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ही रिवर है सबसे बड़ा, दैट इज़ लूनी। तो यहाँ पे बर्चन्स की बात की गई है,
बर्चन्स छोटे छोटे ड्यून्स होते हैं बेटा, ठीक है। और ये मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसलमेर, जैसलमेर किसी ने विजिट किया हो और वहाँ पे ड्यून्स की शेप में अगर कुछ देखा हो तो उस एरिया को हम बर्चन्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डेजर्ट का पोर्शन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देन कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं बेटा, जो अभी मैंने बताया समुद्री के इलाके के पास होते हैं। जैसे हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा ना, वो समुद्र के बिल्कुल पास हैं, तो उनको हम कोस्टल रीजन्स कहते हैं। तो इसमें हम फिर से पढ़ेंगे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की क्या क्या खास बातें। आपको ये तो याद हो गया कि वेस्टर्न घाट्स हमारे अरेबियन सी में है और ईस्टर्न घाट्स हमारे बे ऑफ बंगाल में है। इनके 3 हिस्से माने जाते हैं, ठीक है। देखो हमारे जो वेस्टर्न घाट की बात कर रही हूँ सबसे पहले, वेस्टर्न घाट के कहते हैं 3 हिस्से होते हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो है उसका, उसको हम कोंकण कहते हैं। कोंकण कौन सा एरिया है, मुंबई और गोवा के पास का एरिया, उसको कोंकण कहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उसका, उसको कन्नड़ प्लेन कहते हैं। और जो साउदर्न पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये 3 हिस्सों में हमने वेस्टर्न घाट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। बिसाइड्स दैट जो हमारा बे ऑफ बंगाल के पास है, दैट इज़ दी हमारा ईस्टर्न घाट, उसको हमने नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट की फॉर्म में डाला है। इसका मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स, उसका ऊपर का हिस्सा जो है दैट इज़ दी कोरोमंडल कोस्ट, और जो नीचे का दैट इज़ नॉर्दर्न पार्ट जो है वो नॉर्दर्न सरकार है, और जो साउदर्न पार्ट है दैट इज़ कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पे जो जो रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ईस्ट साइड पर प्रेजेंट है। और लेक छिल्का जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया के अंदर, महानदी डेल्टा के अंदर जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एमर्ज होता है। मैं फिर से आपको मैप पर लेके जाना चाहूँगी। इस मैप के अंदर देखो बेटा, ईस्ट साइड के अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये देखो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। ये कौन सी साइड होती है, वेस्ट होती है, और ये साइड हमारी होती है ईस्ट साइड, ठीक है। देखो अब ईस्ट साइड में क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है, वेस्ट साइड में क्या है, मालाबार कोस्ट है। इसके यहाँ पे देखो कोंकण रेंज के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। मैंने आपको बताया ना 2 हिस्से माने जाते हैं, तो ये आपने इस तरह से याद करना है। ये देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर दिया है, ईस्टर्न घाट्स लिखा है ना, और यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न घाट्स, मतलब थोड़ी जो पहाड़ियाँ हैं। और वेस्टर्न घाट्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी ऊंची हैं दैन दी ईस्टर्न घाट्स, ये आपने याद रखना है। फिर अगर अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइलैंड्स का है, तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि लक्षद्वीप बेटा अरेबियन के पास है, तो ये वेस्टर्न साइड पर एग्जिस्ट करते हैं। ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देखने हैं, ये अंडमान एंड निकोबार, ये थोड़े से बड़े हैं, लक्षद्वीप से बड़े हैं ये वाले आइलैंड्स, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फीचर्स आपने आइलैंड्स के अंदर करने हैं। देखो यहाँ पर अब हमारे पास आइलैंड्स के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। लक्षद्वीप की जो खास बात है वो कोरल आइलैंड्स कहे जाते हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा कि इसको हम कोरल आइलैंड्स बोलते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वो यहाँ पर अक्सर आइलैंड्स के पास देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट था। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा फ्लोरा फोना, मतलब फूल और यहाँ पर पंछी, और ये जो हमारे पास जितने भी वेजिटेशन वगैरह है ये बहुत अच्छी पाई जाती है। और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी एग्जिस्ट करती है, जिसको पिटी आइलैंड पर है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चीज़ है कि इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान निकोबार जो है वो बड़े हैं, ऑब्वियसली साइज़ में काफ़ी फैले हुए हैं। और अंडमान को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जो नॉर्थ पार्ट है उसको अंडमान कहते हैं, जो साउथ पार्ट है उसको निकोबार बोलते हैं। 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी अमाउंट में फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, ठीक है। और इसमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और थिक फॉरेस्ट कवर पाई जाती है। तो दिस वाज द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स, ठीक है, जो हमारे यूनिक फीचर्स दिखाते हैं। हमारे आइलैंड्स कितने तरह के हैं, अंडमान, लक्षद्वीप, ठीक है। हमारी डेजर्ट कैसी है, जिसमें हमने बर्चन्स वगैरह के बारे में बात की। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, कोस्टल एरियाज़, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़, ठीक है। देन आपने पढ़ा कि यहाँ पर हिमालयाज़ कैसे हैं। तो ये सारे प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ा, पेनिसुलर प्लेट्यू कौन सा है, इसके 2 हिस्से हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड यू मस्ट हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट।